हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताया था कि लास्ट के हम लोग यदि 3 साल के पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो हमारे जो भी बोलते हैं ना एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है या जितने भी टाइप्स के सम होते हैं ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो जाएंगे। जैसे लास्ट के यदि हम लोग को 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आपको लगता है वो एनपीओ होता है, जिसका मैं लास्ट के 3 साल के पेपर का ऑलमोस्ट आपके जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर लॉजिकली चीज़ों को बहुत ही कम समय में कवर करके सिखाने वाला हूँ। हम लोग कोई मैराथन नहीं करेंगे, ठीक है। मैराथन में क्या होता है, एक आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसके लिए 2-2 3-3 घंटे अपने को टाइम बर्बाद जाता था। हम लोग कुछ भी ऐसा टाइम बर्बाद आपका नहीं करने वाले। हम लोग लॉजिकली कम समय में अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे यदि आपको एनपीओ का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो 20 मिनट के अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड किया हूँ। पूरे एनपीओ के कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, क्या होता है, किसके क्या इफेक्ट जाते हैं, क्या एडजस्टमेंट जाते हैं, कैसे इसका पोस्टिंग करते हैं, और कैसे मैंने आपको बता दिया हूँ कि पोस्टिंग का कोई भी स्टूडेंट मार्क्स ले सकता है। कोई भी ये डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मैं जब पढ़ाता हूँ तो बोलता है कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जो पेपर सॉल्व करने वाले हम लोग, ये आपका पेपर है सितंबर 2021 का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने मार्च 2022 का ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने इसे देखा होगा। अभी हम लोग सितंबर 2021 का करने वाले हैं। इसके बाद जो आपका जुलाई 2022 वो सम उसके सम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा टाइम मिलने के बाद मैं आपको ट्राई करूंगा इसके पहले के जो पेपर रहेंगे उनके भी एनपीओ आपको सॉल्व करा दूँ। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, फॉलोइंग द बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पोल हॉस्पिटल परवानी का दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया है और रिसिप्ट और पेमेंट दिया है। ये जो पुराना जो सब में बैलेंस शीट दिया रहता है इसे हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट बोलते हैं। अभी जब भी आपको सब में ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा, ऐसे सम को कैसे सॉल्व करना है आपको देखो यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आने का इसमें से आइटम को रीड करने का कि कौन सा आइटम असेट्स और लायबिलिटीज है, कौन सा आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो इनकम का आइटम होता है, बट आपको यहाँ पर दिया तो इसको स्टार मार्क कर लेने का, मतलब इसका कुछ न कुछ एडजस्टमेंट रहेगा, हम लोग इसको करेंगे आगे जाकर। दूसरा इक्विपमेंट असेट्स होता है, आराम से आप पोस्टिंग कर सकते हो, सबको पता है। फर्नीचर असेट्स होता है, बिल्डिंग असेट्स होता है। ये जो कैश बैंक दिया रहेगा ना स्टूडेंट, ये कैश बैंक देखो इसको हम लोग क्लोजिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ये। लास्ट ईयर में हमारे पास कैश में पैसा कितना बचा हुआ था, 500 और बैंक में 2500। तो इसका जो क्लोजिंग है यहाँ पर ये क्या होता है, ओपनिंग होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, ओपनिंग, इससे ये कैंसिल कर देने का। समझा क्या किया मैंने, हमेशा ये ओपनिंग क्या हो जाता है, कैश बैंक कैंसिल ही हो जाता है। और मैं यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं लेके बैठा हूँ, कुछ भी मेरे पास सॉल्व किया वो सम नहीं है, नॉर्मली पेपर है, पेपर को लेकर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इनकेस आपको कुछ यहाँ पर आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने कैलकुलेशन करेंगे, जो भी रॉन्ग राइट कहीं पे भी हुआ यदि तो उसको सामने कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा एकदम लाइव। मतलब यहाँ पे कुछ ना तो एडिट करने वाला हूँ मैं, वीडियो में जो रहेगा जैसे रहेगा वैसे ही अपलोड करके देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग का टाइम इंपॉर्टेंस है, इसलिए एकदम जो भी रहे रियलिटी पे एकदम हम लोग फोकस करेंगे। कैपिटल फंड क्या होता है, लायबिलिटीज में जाता है। अपने को पता है कैपिटल फंड कहाँ पे जाता है, लायबिलिटीज में जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब ये देखो सैलरी एक्सपेंडिचर का आइटम होता है। अभी यहाँ पे दिख रहा है तो स्टार मार्क कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहेगा। मेडिसिन बिल अनपेड है, ये भी मेडिसिन बिल आपका एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पर दिख रहा है तो इसको भी स्टार मार्क कर लेने का। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस, इसको भी स्टार मार्क कर लेने का। अभी इसका पोस्टिंग आपका हो गया, कहाँ से कौन सा आइटम जाएगा, ये 3 असेट्स में जाएंगे, एक कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर के आइटम थे, इसको स्टार मार्क कर लिया, एक कैश बैंक कैंसिल हो गया। अभी इसके अंदर आते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक के अंदर बताया था कि इसके जो 90% आइटम होते हैं ना, वो 90% आइटम आपके क्या होते हैं, रिसिप्ट साइड के इनकम होते हैं, बाकी के 10% कहाँ पे जाते हैं, लायबिलिटीज में जाते हैं। ऐसे पेमेंट साइड के 90% आइटम एक्सपेंडिचर होते हैं, बाकी का 10% जो रहता है असेट्स होता है। कितना शॉर्टकट ट्रिक है आपको यहाँ पर पोस्टिंग का, चलो देख लेते हैं क्या मैंने जो बोला सही है, देखते हैं। एक कैश बैंक से कैंसिल हो गया ऊपर वाले से, ठीक है। यहाँ पर एक कैश बैंक कैंसिल हो गया। सब्सक्रिप्शन दिया 9000,
याद रखना है इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर्स का डेटा होता है, वो भी करंट ईयर का। जैसे हमारा ईयर एंड 31 मार्च 2020 है, तो इसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर जो आइटम रहेगा वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो माइनस कर देने का, इससे कम रहेगा तो लेस, इससे ज़्यादा रहेगा तो भी लेस कर देने का, कम रहेगा तो ऐड कर देने का। अभी सब्सक्रिप्शन 9000 दिया है, लिखता है इसके अंदर इंक्लूड 400 प्रीवियस ईयर्स का है, तो ये तो लास्ट ईयर का है ना। मैंने बोला लास्ट ईयर का नहीं चाहिए हम लोग को, लास्ट ईयर का है ना। तो देखो यहाँ पे लास्ट ईयर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये लास्ट ईयर स्टार मार्क किए थे ना हम लोग। ए आइटम को इससे कैंसिल कर देंगे, मतलब इसमें से 400 हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जब सॉल्व करने जाएंगे तो 400 लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर वाला है। देखो यहाँ पर लास्ट ईयर का दिख रहा है, तो लास्ट ईयर के यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो दोनों का हिसाब क्लियर हो गया। सेल ऑफ फर्नीचर दिया है, ये हमारे लिए देखेंगे फर्नीचर में से लेस करेंगे 2000 रुपये, ये लेस हो जाएगा फर्नीचर में से 2000, और हम लोग को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग इसका पोस्टिंग कर देंगे। तो इसको हम लोग अलग से हिडन एडजस्टमेंट है इस टाइप का ले लेते हैं। डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, मतलब इसको कैपिटल में ऐड करना, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होगा, इनकम हो जाएगा। विजिटिंग फीस इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है मिस रिसिप्ट इनकम हो गया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है, पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में क्या दिया, पहला आइटम मेडिकल एक्सपेंडिचर दिया है 5000 है, तो लेकिन इसके अंदर प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का हम लोग नहीं लेते हैं। मैंने शॉर्टकट जो ट्रिक सिखाया था उसके अंदर सब एडजस्टमेंट करना सिखाया था, चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख लेना। 5000 यहाँ पर है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर का कितना है, तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स की बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स का बैलेंस शीट है, मेडिकल बिल अनपेड 900 से, तो इसके अंदर 900 से इंक्लूड हो, तो वो लेस कर देंगे हम लोग, 900 इसमें से लेस कर देंगे, जो करंट ईयर का रहेगा लिख देंगे। तो मतलब यहाँ से 900 से यहाँ से कम हो जाएगा, और ये वाला मेडिकल बिल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखा है सैलरी है, हम लोगों ने सैलरी दिया, ठीक है। सैलरी के अंदर भी दिया है इंक्लूड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी टोटल 5000, सैलरी टोटल कितना है यहाँ पर 5200 है, इंक्लूड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना 500 से। इसके अंदर इंक्लूड है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि टेक्स्ट बुक का, ठीक है, देखते क्या है। तो यहाँ पे 500 से या तो अलग से दिया है या तो इसके अंदर बोलता है इंक्लूड है, तो इंक्लूड रहेगा यदि, तो 500 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 500 देखो यहाँ पर जो यहाँ पर 1500 था, इसमें से 500 क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दूसरा इफेक्ट इसका जो रहेगा 1000 अभी भी लाइबिलिटीज में जाएगा, 1000 अभी भी लाइबिलिटीज अभी भी पड़ा हुआ है, तो लाइबिलिटीज में चला जाएगा। ये देखना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है इंक्लूड इन प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, ये यहाँ पर प्रिंटिंग 500 से रहेगा, क्या यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर जो मोबाइल में है, तो मैंने बुक का क्वेश्चन पेपर लिया, तो हो सकता है यदि रॉन्ग रहेगा तो अपने को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर टैक्स एक्सपेंडिचर होगा, सैलरी एक्सपेंस ये 150 जो है ना लास्ट ईयर का है। कैसे लास्ट ईयर, देखो 18-19 दिया है, तो 18-19 ये यहाँ से लास्ट ईयर का कैंसिल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखो लास्ट ईयर बाकी था, ये कैंसिल हो जाएगा, जिसको स्टार मार्क करके रखा था। पिछले साल बाकी था, इस साल देके खत्म कर दिया, तो पिछले साल के हिसाब से हम लोग को कोई रिलेशन नहीं होता है। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे पास कुछ बैलेंस बच गया है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, लिखा लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो एक लाइफ मेंबरशिप फीस में से लेस करेंगे, और दूसरा जाके ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटलाइज बोला तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं बोला, तो मतलब करंट ईयर का दिया है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है सब्सक्रिप्शन में। दूसरा हम लोग को मिलने बाकी है, इनकम है तो मिलना बाकी है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 10%, फर्नीचर इक्विपमेंट इतना, तो लेस कर देंगे, असेट्स में से सब में से लेस कर देंगे। दूसरा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा।
इसके बाद आपको दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का, तो ऐड हो जाएगा सैलरी में, देना बाकी है तो लाइबिलिटीज में चला जाएगा। प्रीपेड टैक्स है तो टैक्स में से लेस हो जाएगा, लेस कर देंगे टैक्स में। दूसरा एडवांस में देके रखे तो असेट्स में जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते समय पहले हम लोग एडजस्टमेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे, चीज़ें हम लोग को थोड़ा सिंपल हो जाती है, सिस्टमेटिक चलते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला एडजस्टमेंट दिया है 50% लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो लेस करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस में से 50% लेस करेंगे और कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देंगे। तो देखते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस दिया कितना है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस अपने को कितना दिया, 3000 दिया है, तो 1500 इसमें से लेस करना है। तो चलो हम लोग लेस कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग को इनकम में आता है लाइफ मेंबरशिप फीस 3000 दिया है, तो यहाँ पर जाके देंगे बाई लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना दिया है, 3000 दिया है, इसमें से लेस करने का कैपिटलाइज बोला 50%, तो लेस कैपिटलाइज 50%, तो 3000 का 50% कितना होता है, 1500 होता है। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, तो हम लोग यहाँ से 1500 माइनस करते हैं, आउटर कॉलम में 1500 लिख देंगे। ठीक है, अभी दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। तो कैपिटलाइज करने के लिए बोला तो सबसे पहले हम लोग को कैपिटल फंड लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल फंड हमारा लायबिलिटीज में जाता है, 89,850 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर जाके लिख देते हैं 80, जाके लिख देते हैं पहले कैपिटल फंड हम लोग लिख देते हैं। कैपिटल फंड इन पुराने वाले बैलेंस शीट में से हम लोग आके लिख रहे हैं, पुराने वाले बैलेंस शीट में दिया है 89,850 लिख दिया कैपिटल फंड। अभी कैपिटल फंड लिखने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपको दिया हुआ सब में 1500 कैपिटलाइज करना था, राइट, 50%, तो 1500 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे एडजस्टमेंट में। एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट हो गया। अभी दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, तो एक इफेक्ट ऐड होगा सब्सक्रिप्शन में। दूसरा क्या हो जाएगा, हम लोग को इनकम में मिलने वाला तो असेट साइड में आएगा। तो हम लोग जाके पहले सब्सक्रिप्शन का 1 आइटम 1 इफेक्ट देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन सब में कितना दिया, 9000 दिया है, लेकिन ये 9000 के अंदर क्या लिखा था, 400 लास्ट ईयर के इंक्लूड है। 400 क्या है, लास्ट ईयर का इंक्लूड है। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, उसमें से लेस कर देते हैं, पहले 400 लेस कर देंगे लास्ट ईयर वाला, 9000 में से 400 क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, 400 यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ का 400 हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो पहले सब्सक्रिप्शन का 1 आइटम 1 इफेक्ट दे देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन हमारा कहाँ पे आता है, इनकम में आता है, तो हम लोग इनकम में जाके इसको लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर बाई सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। अपने को रिसिप्ट और पेमेंट के हिसाब से कितना दिया है, 9000 दिया है। कहाँ पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। इसमें इंक्लूड है लास्ट ईयर का कितना, 400 है, तो हम लोग इसमें से लेस कर देते हैं, लेस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कितना इंक्लूड है, 400 इंक्लूड है, लेस कर देंगे। चलो देख लेते हैं इंक्लूड माइनस करके कितना था, 9000 माइनस 400 तो 8600। ये लास्ट ईयर वाला, इसके लिए इसका एक ही इफेक्ट रहता है, लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट का एक ही इफेक्ट होता है, करंट ईयर वालों का 2 इफेक्ट होता है। तो हम लोगने लास्ट ईयर का क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने लेस कर दिया। दूसरा मैंने बोला था कि यहाँ से, और दूसरा आपके बैलेंस शीट, पुराने वाले बैलेंस शीट में जो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया था वो हम लोग को मिल गया था, इधर से हम लोगों ने माइनस कर दिया और उधर से कैंसिल कर दिया। अभी करंट ईयर में आपको एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, करंट ईयर में लिखा है कि करंट ईयर का 2000 बाकी है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। तो हम लोग जाके यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। तो करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो करंट ईयर का कितना है, आउटस्टैंडिंग 2000 है। करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, पहले इसको ऐड करके आउटर कॉलम में निकाल देते हैं।
क्योंकि और एडजस्टमेंट तो है नहीं ना, 10,600 हो गया। आउटर कॉलम में लिख दिया। दूसरा इफेक्ट असेट्स में लिखेंगे क्योंकि इनकम मिलना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है, तो यहाँ पे जाके लिखने का बाय, यहाँ पे जाके लिखेंगे असेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का मिलना बाकी है। अभी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिलना बाकी था, 2000, तो हम लोगों ने 2000 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखते हैं। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 10% है, बोलता है बिल्डिंग का 10% डेप्रिसिएशन होने वाला है, इक्विपमेंट का 1200, तो हम लोग लेस कर देते चाहे पहले से। पहले हम लोग को पता है कि जो डेप्रिसिएशन बोला है, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग का 10%, इक्विपमेंट का 1200, पहले बिल्डिंग और इसका इक्विपमेंट का वन आइटम वन इफेक्ट देना पड़ेगा, तो कितना है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो पुराने वाले बैलेंस शीट में हम लोग को मिलता है बिल्डिंग 70,000 का है, इक्विपमेंट कितना 14,000 का है। तो ये सबको जाके पहले वन आइटम वन इफेक्ट हम लोग देंगे, मतलब जाके लिख देते हैं एसेट्स में। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इक्विपमेंट आपको दिया है 14,000, नीचे एक लाइन छोड़ देता हूँ। इसके बाद फर्नीचर दिया है, फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट, तो फर्नीचर का नहीं है, तो फर्नीचर को हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। ये सब काम पुराने वाले बैलेंस शीट से आ रहा है। पुराने वाले बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ फर्नीचर हमारे पास एसेट्स 5,000 का है, इक्विपमेंट 14,000 का है, बिल्डिंग कितना है 40, बिल्डिंग आपका 70,000 का है। हम लोगों ने लिख दिया सबका वन आइटम वन इफेक्ट। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट इसका कर लेते हैं। जाकर एडजस्टमेंट करने से पहले ये फर्नीचर को कट ही कर देते क्योंकि इसके ऊपर एक हम लोग को दिया था ना, तो यहाँ पे देखो जाके चेक कर लेने का कहीं और तो हमने परचेस नहीं किया ना, फॉर इक्विपमेंट और बिल्डिंग को और तो नहीं खरीदा, तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, कुछ बेचा तो नहीं, लेकिन फर्नीचर को बेचा था, इसलिए फर्नीचर को मैंने कट कर दिया क्योंकि उसको इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग अभी इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 10%, इक्विपमेंट का 1200, तो लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का 1200 बोला है, सब में लिख के दिया 1200 निकाल कर पहले से, तो 14,000 माइनस 1200 करेंगे, 14,000 माइनस 1200, तो आ जाएगा यहाँ पर 12,800। कितना अमाउंट आ जाएगा, 12,800 आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। ऐसे बिल्डिंग का 10% बोला है, तो लेस डेप्रिसिएशन 10% इसका 7,000 होता है, तो माइनस करेंगे तो 63,000 आएगा, राइट। अभी ये सबका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए हमारे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो हमारे लिए लॉस है, तो जाके एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। यहाँ पर जाके लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन, चाहिए तो अंडरलाइन करके लिख देते हैं। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 1200 हुआ, और बिल्डिंग का यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो हुआ है 7,000, टोटल होता है 8,200 रुपये। हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट भी कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अभी लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी से रिलेटेड जितने भी आइटम रहेंगे सबको हम लोग को करना पड़ेगा। तो पहले सैलरी का हम लोग पोस्टिंग करते हैं। सैलरी हम लोग का 5,200 है, इंक्लूड प्रीवियस ईयर। ये आउटर कॉलम में अमाउंट है कि इनर कॉलम में, मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट आ रहा है, ठीक है, तो ये पेपर में चेक करना पड़ेगा, फिर भी लिख कर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन पेपर में चेक करके बताता हूँ मोबाइल में से कि क्वेश्चन पेपर में कहाँ पे दिया हुआ है, कहीं ये तो नहीं कि इनर कॉलम में दिया हुआ है, क्योंकि इंक्लूडेड लिखा है। तो पहले सैलरी का इफेक्ट दे देते, देखते हैं फिर जो भी रहेगा। तो सैलरी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, एक्सपेंडिचर में सैलरी आएगा, तो यहाँ पर 2 सैलरी करते हैं, ठीक है, 5,200 दिया है। तो अभी इसका, ठीक है, इसके लिए इसका थोड़ा सा हम लोग छोड़ के रखते हैं क्योंकि इसको मुझे डाउट एक बार चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने के बाद फिर हम लोग इसको करते हैं।
हाँ अभी देखो क्या दिया है, सैलरी का हो गया, इसका बाद में एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा तो बाद में टैली नहीं होगा अपना सम। आगे लिखा प्रीपेड टैक्स है, ठीक है। प्रीपेड टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो टैक्स का पहले वन आइटम वन इफेक्ट देते हैं। टैक्स 720 रुपये यहाँ पे दिया है जो कि एक्सपेंडिचर में जाएगा, और प्रीपेड 100 है, तो टैक्स का पहले वन आइटम वन इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ पर जाकर टू टैक्स लिख देते हैं। यहाँ पर सैलरी के लिए थोड़ा जगह छोड़ दिया मैंने क्योंकि उसके ऊपर जो भी एडजस्टमेंट अभी करना बाकी है। टू टैक्स सब में दिया टैक्स कितना 720, और बोलता है प्रीपेड है। प्रीपेड है तो प्रीपेड को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लेस कर देते हैं क्योंकि करंट ईयर का दो इफेक्ट आएगा, लेस यहाँ पर प्रीपेड टैक्स 100 है, माइनस क्या मैंने 720 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 620। अभी इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा, हम लोगों ने एडवांस में देके रखा है तो हमारे लिए असेट्स रहेगा, तो असेट्स में जाकर लिखने का प्रीपेड टैक्स कितना देके रखा है एडवांस 100 हो गया इसकी इफेक्ट, ठीक है। अभी देखते हैं सब एडजस्टमेंट हो गया, सिर्फ सैलरी का बाकी है, ठीक है। तो पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूँ उसके बाद चेक करता हूँ, ठीक है, नहीं तो बीच में रोकना पड़ेगा, अपने को भी स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसको पहले मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो बाकी उसका इफेक्ट दे देंगे। अभी पूरा एडजस्टमेंट होने के बाद क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गया, इक्विपमेंट का पोस्टिंग कर दिया, बिल्डिंग का हो गया, फर्नीचर बाकी, तो फर्नीचर का पोस्टिंग करते हैं। फर्नीचर यहाँ पे कितना दिख रहा है 5000 दिख रहा है, और एक फर्नीचर से रिलेटेड आइटम आपको यहाँ पे भी दिया कि हमने फर्नीचर सेल किया है, बुक वैल्यू कितना 2000 है, हिडन एडजस्टमेंट है, उसको 1500 में बेचा। तो अच्छे से देख लो, फर्नीचर था 5000 का, जिसमें से 2000 का फर्नीचर हम लोगों ने बेच दिया कितने में 1500 में। तो अभी देखते हैं, पहले हम लोग पहले फर्नीचर का लास्ट ईयर वाले फर्नीचर को जाके ओपनिंग बैलेंस को पहले एसेट्स में लिख देते हैं। हम लोग का ये बैलेंस शीट है, इसमें एसेट्स में जाके फर्नीचर में लिख देता हूँ, फर्नीचर 5000, इसमें से लेस करने के लिए सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर हम लोगों ने जो बेचा उसका बुक वैल्यू कितना था 2000, तो 2000 का हमारे पास से फर्नीचर जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे पास जो फर्नीचर बचेगा वो 3000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। लेकिन ये 2000 के फर्नीचर को हम लोगों ने 1500 में बेचा, मतलब 500 का लॉस हुआ। तो कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। तो उसका जो वहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया था ना 1500 में बेचा, तो उसको लॉस में जाके लिख देना क्या पे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेच के हम लोग को लॉस हो गया, ठीक है। कितने का लॉस हुआ यहाँ पर देखो, 2000 का था, उसको हम लोगों ने 1500 में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ 500। तो 500 का जो लॉस हुआ इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको बिल्डिंग का पोस्टिंग हो गया, ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया था, फर्नीचर हो गया, कैश बैंक कैंसिल हो गया, कैपिटल लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी का बाकी उसको मैं क्वेश्चन पेपर में अभी देख लेता हूँ, ठीक है, कहाँ पे अमाउंट उसकी बात करते हैं। मेडिकल बिल अनपेड यहाँ से, और यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम लोगों ने मेडिकल बिल यहाँ पर बोलता है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने 900 पेमेंट किया, तो पहले मेडिकल बिल का हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो मेडिकल बिल आपका एक्सपेंडिचर में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू मेडिकल बिल कितना दिया है 5000 दिया हुआ है, जिसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट के में दिया 5000, जिसके अंदर लास्ट ईयर के इंक्लूड बोलता है 9, तो 900 हम लोग लास्ट ईयर वाला इधर से लेस कर देंगे, उधर से कैंसिल कर देंगे, लेस्ट लास्ट ईयर बिल कितना 900 माइनस किया 4100 आ जाएगा, ठीक है। और इधर का मेडिकल बिल क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस सैलरी में चेक कर लेता हूँ अभी, बाकी याद रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे 150 है, और यहाँ पर हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पेमेंट कर दिया 150, तो ये अमाउंट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब पुराने वाले बैलेंस शीट का सब पोस्टिंग हो गया ऑलमोस्ट। अभी जो बाकी है वो हम लोग का इसका बाकी है, ठीक है, इनकम और सॉरी रिसिप्ट और पेमेंट का बाकी है। तभी रिसिप्ट और पेमेंट का हम लोग एक एक करके करते हैं। यहाँ पर मेडिसिन का कर दिया हम लोगों ने 5000 में से 900 से माइनस करके लिख दिया,
सैलरी बाकी है, ठीक है, चेक करना बाकी भी। टैक्स का हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट था। इसके अलावा सैलरी एक्सपेंस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कर दिया। इंश्योरेंस बाकी है। इंश्योरेंस कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो हम लोग इंश्योरेंस को जाके एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। जाकर एक्सपेंडिचर में हम लोग को लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं 2। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर चेक किया, ठीक है, ये जो सैलरी था ये यहाँ पर ना होके यहाँ पर 1500 प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है। तो मतलब ये प्रीवियस ईयर्स के सैलरी में से, ठीक है, कहाँ पे सैलरी आपका यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा सैलरी। ये 1500, यहाँ पर भी 1500 इंक्लूड है, ठीक है, इसके अंदर ही इंक्लूड है, 5200 के अंदर ही इंक्लूड है। तो हम लोग को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा तो चेक कर लो, ठीक है। मैं जाके अभी चेक किया क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा ही लिखा है, तो इसका अपने को इफेक्ट देना पड़ेगा। पहले सैलरी का ही कर लेते जो बाकी यहाँ पर। तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स का कितना 1500 था, तो लेस कर देते, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर 500, तो 5200 माइनस 1500, 3700, इसका पूरा इफेक्ट खत्म हो गया। दूसरा एक सैलरी का हम लोग को एडजस्टमेंट करंट ईयर का है। तो यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 दिया था, करंट ईयर का दिया था, तो करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट आता है। तो एक जाके हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड कर देते, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना करंट ईयर का 800 है, तो 3700 प्लस 800 करेंगे तो आउटर कॉलम में 4500 आ जाएगा, राइट। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, क्योंकि करंट ईयर का है, मैंने रॉन्ग लिखा, एक मिनट, यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4500, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, हाँ जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज में जाएगा, लायबिलिटीज में जाके लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना आउटस्टैंडिंग है 800। अभी देखते हैं, अभी सब एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग को पोस्टिंग चेक करके फटाफट कर देना। उन्होंने एसेट साइड वाला और पेमेंट साइड का सब पोस्टिंग चेक कर लिया था, लायबिलिटी साइड का चेक कर रहे थे, कैपिटल लायबिलिटीज में गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, मेडिकल बिल अनपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस कैंसिल हो गया था, कैश कैंसिल हो गया है, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, सेल्स ऑफ फर्नीचर का एडजस्टमेंट कर दिया, डोनेशन कैपिटलाइज है तो कैपिटल में हम लोगों ने जाके ऐड कर दिया है डोनेशन, ठीक है। चेक कर लेते हैं, डोनेशन को हम लोगों ने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, नहीं किया है, तो नहीं किया तो अभी पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो डोनेशन को जाकर कैपिटल का बोला है, तो डोनेशन यहाँ पर लिखा है कि डोनेशन जो है आपका कैपिटलाइज है, मतलब कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर देने का, ऐड डोनेशन। इसके अंदर कितना डोनेशन है यहाँ पर 5000, तो 5000 हम लोग डोनेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, लाइफ मेंबरशिप का, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया है ऑलरेडी। इसके बाद डोनेशन भी हो गया। अभी दिया है यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आपको दिया है विजिटिंग फीस दिया है। विजिटिंग फीस जो होता है ये भी हमारा इनकम ही है, तो हम लोग जाके क्रेडिट साइड में लिख देंगे विजिटिंग फीस बाय विजिटिंग फीस। अभी विजिटिंग फीस कितना है, हम लोग को दिया सब में 3500, तो 3500 हम लोग यहाँ पर लिख दिए, विजिटिंग फीस लिख दिए। नेक्स्ट आइटम देखते हैं और क्या बाकी है यहाँ पे पेमेंट, ये रिसिप्ट साइड में मिस रिसिप्ट दिया हुआ है, मिसलेनियस रिसिप्ट जिसे बोलते हैं, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है, मिसलेनियस रिसिप्ट, अमाउंट आ जाएगा 1500। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया है, ठीक है, ये भी इनकम है, तो क्रेडिट साइड में लिख देने का
बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर बेच के कितना पैसा है? 500 से है। लिख दिया? ओके ठीक है। चलो अभी फटाफट हम लोग इसको टैली कर लेते हैं। कोई आइटम छूटा नहीं, ने चेक कर लिया और सब आइटम को आउटर कॉलम में निकाल दिया। तो अभी टोटल मारते कौन से साइड का ज़्यादा देखते हैं। मैं कैलकुलेटर से मारता हूँ, बट आप लोग कैलकुलेटर मत यूज करना, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप लोग का टाइम बचे इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 8200 प्लस 4500 प्लस 620 प्लस 500 से प्लस 4100 5000 2000 6000। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट जो आ रहा है एक जगह लिख कर रखते हैं, ठीक है, एक पेज पे। कहाँ पे लिखे? ठीक है, मेरे पास एक पेज है, मैं उस पर लिख के रखता हूँ कि क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का अमाउंट जो आया वो अमाउंट आया आप लोग का 30920 आया। अभी क्रेडिट साइड का देखते हैं। 1500 से है, 1060600 है, 3500 से है, 1500 से प्लस 500। इसका मतलब क्रेडिट साइड में कम है, क्रेडिट साइड में 17600 है। तो 17600 इधर पे कितना था? 30920 था ना। हाँ, तो अभी हम लोग इसका टोटल मारे, ठीक है। तो टोटल मार के दोनों साइड लिख देते हैं। जो भी इसके क्रेडिट साइड के, डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा था, तो डेबिट साइड का अमाउंट हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। कितना? 30920 दोनों साइड जगह के लिख देंगे 30920, ठीक है। अभी इसमें से ये सब माइनस किए, तो माइनस करके इस साइड का टोटल आया था 17600। तो माइनस करने के बाद जो आपका डेफिसिट आ रहा है यहाँ पे लिख देते हैं बाई डेफिसिट। डेफिसिट है कितने का डेफिसिट हुआ था? 13320। अभी यहाँ पे जब आपको डेफिसिट आ जाएगा तो कैपिटल में से लेस करने का, जाने का यहाँ पर कैपिटल है, लेस कर देने का, लेस डेफिसिट। कितने का डेफिसिट आया? 13320। 89850 1500 5000। इसको ऐड किया सबको, ठीक है, लेस 13320। तो हमारा जो कैपिटल आ रहा है वो कैपिटल आ रहा है 83030। एक बार टोटल मार के देखना पड़ेगा कि टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, इसके साथ साथ में एक अमाउंट और है 800, तो ऐड कर देते हैं। तो प्लस 800 लिखते हैं। तो हमारा जो टोटल आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 83830, ठीक है। ऐसे एसेट साइड का टोटल मारते हैं, टैली हो रहा है क्या? तो यहाँ पर है 2000 प्लस 12800 प्लस 63000 प्लस 100 प्लस 3000 प्लस 830 प्लस 2100। हम लोग का सेम अमाउंट पे टैली हो गया 83830। तो आप पूरा इसके सोल्यूशन का एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ। आप लोग पूरा इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना। पेपर तो ऑलरेडी आपके पास रहेगा, बाकी वीडियो में एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो ये देख सकते हो हम लोग का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से सब आपके सामने पूरा सॉल्व किया हम लोग। राइट, ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट का दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पेपर तो आपके पास रहेगा, नहीं रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको लिंक दूंगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर लेना। डन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।